अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज वाइवा क्वेश्चंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स, यानी जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चैप्टर है उसमें वाइवा की कौन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो थ्योरी पेपर तो निकल जाता है, लेकिन वाइवा में जो है टीचर्स मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं और जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो परेशान हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन वाइवा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के मैं यहाँ लिखूँगा, ये क्वेश्चन हमारे अपने लोरेलाई मेडिकल कॉलेज के टीचर्स ने स्टूडेंट्स से पूछा है। तो ये कलेक्शन है चैप्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स वाइवा के क्वेश्चन, कि यही क्वेश्चन पूछे गए हमसे। तो लाजमी बात है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ओवरऑल वही क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैं यहाँ पर लिखूँगा और यही टीचर्स पूछते हैं। सबसे पहले जो है नंबर 1, लोकेशन ऑफ ऑल रिएक्शंस। जितने भी आप रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, ग्लाइकोलाइसिस है, एचएमपी शंट है, टीसीए साइकिल है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस है, यूरोनिक एसिड पाथवे है, ठीक है, जितने भी हैं सबका लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ ऑल रिएक्शंस, कि भाई अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है तो कहाँ पे हो रही है, ठीक है, मतलब लोकेशन लाजमी करना है आपने। उनके लोकेशन के बाद पूछ सकते हैं कि भाई सबसे पहला जो एक फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, व्हाट डू यू डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस बिटवीन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, इनकी डिफरेंट मतलब इनके दरमियान क्या डिफरेंशिएट बनता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, इनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फोर्थ आपसे पूछेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपसे इस क्वेश्चन को इस टाइप से पूछा जा सकता है कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस से आपसे ये पूछेंगे व्हाट आर द की एंजाइम, ठीक है, व्हाट आर द की एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मीन ये क्वेश्चन रेगुलेशन के नाम से आए या की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के नाम से आए तो वो एक ही क्वेश्चन होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फैट्स ऑफ पायरोवेट क्या होते हैं, फैट्स ऑफ पायरोवेट, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है फैट्स ऑफ पायरोवेट। फिर आपसे पूछा जा सकता है, लोकेशन तो पहले बता दिया, रेगुलेशन ऑफ टीसीए साइकिल, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ टीसीए साइकिल ये पूछते हैं। फिर आपसे पूछेंगे जो इनहिबिटर होते हैं ना, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि एंजाइम है, उससे आपका पूछा जा सकता है कि भाई पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज उसका इनहिबिटर क्या है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है रोल्स ऑफ विटामिन्स, यानी रोल्स ऑफ विटामिन्स इन टीसीए साइकिल, ठीक है, ये कौन कौन से विटामिन्स का रोल है। ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछते हैं, मतलब कभी कभार, ठीक है, पूछते ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम। आप विटामिन्स के नाम याद कर सकते हैं। फिर जो है आपसे पूछेंगे इनहिबिटर ऑफ अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट, जो एंजाइम है ना यहाँ मतलब टीसीए साइकिल में है, ठीक है, इनहिबिटर ऑफ अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरेट एंजाइम, ठीक है, इसका जो है इनहिबिटर क्या है,
इसका जो इनहिबिटर है, आप एक ही अल्फाज में, एक ही लाइन में याद रख लें कि इसका जो इनहिबिटर है वो है आर्सेनेट। ठीक है, आर्सेनेट इसको ब्लॉक करता है और ये एंजाइम आगे काम नहीं करता। सिंपल, एक ही, आप इसको खुद यहाँ से याद कर सकते हैं। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 10, वाई टी सी ए साइकिल इज एम्फीपैथिक। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, वाई टी सी ए साइकिल इज एम्फीबोलिक पाथवे, सॉरी एम्फीबोलिक। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है कि डिफाइन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस सवाल को गौर से समझ लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप कह देते हैं कि सर ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। तो डायरेक्टली टीचर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स। तो आप बोल सकते हैं कि सर अमाइनो एसिड से बना सकते हैं इसको हम, सर इसको हम ग्लाइसरोल से बना सकते हैं। जैसे भी आप इन दो का नाम लेंगे ना तो कहेंगे कौन से अमाइनो एसिड से, टीचर डायरेक्टली यही बोलेगा कौन से अमाइनो एसिड से। तो आप कहेंगे कि सर इसको हम बना सकते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड से, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। डायरेक्टली टीचर ये सवाल करेगा को कौन कौन से होते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। तो आपने करना है इसको याद इस तरह, A3+G3CMH, यानी एलेलीन, एस्पार्टेट, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन एंड हिस्टाडीन। ठीक है, ये आपसे इस तरह पूछा जा सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछते हैं कि इनहिबिटर ऑफ, जो फर्स्ट स्टेप है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस का, एक एंजाइम है ना पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये तो 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं कि भाई इनहिबिटर ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जाता है कोरी साइकिल क्या है। ठीक है, कोरी साइकिल क्या है, या इसको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कोरी साइकिल एंड ग्लूकोज एलेनिन साइकिल, ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। लेकिन ज़्यादातर जो है वो कोरी साइकिल पूछते हैं। ठीक हो गया। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा सकता है कि स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस के स्टेप्स पूछते हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 16, वो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, नेम्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़। फिर नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HMP शंट, वाई, यानी कि HMP शंट को HMP शंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, वाई HMP शंट इज कॉल्ड HMP शंट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ HMP शंट, ये भी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यूरेनिक एसिड पाथवे, यूरेनिक एसिड पाथवे। यूरेनिक एसिड पाथवे से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन सी पाथवे क्या है। क्योंकि यूरेनिक एसिड पाथवे से हम क्या मिलता है हमें, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी पाथवे भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में इसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया, इसेंशियल फ्रुक्टोज सूरिया,
ये पूछा जाता है, ठीक है। और आपसे डिसऑर्डर्स ऑफ गैलेक्टोज भी रेयरली पूछते हैं कभी कभी। और लास्ट में आपसे पूछते हैं सॉर्बिटल पाथवे, ये पूछा जाता है बिल्कुल। मतलब सॉर्बिटल पाथवे जो है बाज़ स्टूडेंट से पूछा भी गया है, ठीक है, सॉर्बिटल पाथवे। तो ये थे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के मेन क्वेश्चंस, जो कि आपसे आपके टीचर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पूछा जा सकता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में मसला आ रहा है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं बाय टाइपिंग नबील बुक्टी। इसके अलावा बात मतलब ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के लिए नहीं है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, इवन के सून जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो एनाटॉमी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ग्रॉस एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जो जितने भी आप कह सकते हैं कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन सब का प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगा। जिस स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में उसी से रिलेटेड अगर टॉप मसला आ रहा है तो वो जाके चैनल में प्ले स्टोर को देखें, प्ले लिस्ट को देखें, जो आपको आपका टॉपिक का जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको टॉपिक वहाँ नहीं मिलता, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि उस टॉपिक आपके लिए बनाया जाए और चैनल पर अपलोड कर दिया जाए। तो ये रही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाइवा क्वेश्चंस। थैंक यू।